बृहस्पतिवार की कहानी। प्राचीन समय में बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसे कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करता। वह स्वभाव से दयालु तथा धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती थी, न ही ठीक से कार्य करती थी। अपनी पत्नी की ऐसी आदत के कारण ब्राह्मण देवता बहुत निराश रहते थे। वह अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः काल ही स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती। जाते समय पाठशाला के रास्ते में डालते जाती। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से वह जो स्वर्ण के हो जाते और लौटते समय उन्हें बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी मां ने उसे देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सूप भी सोने का होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन और श्रद्धापूर्वक आपका पूजन एवं व्रत किया हो तो कृपा मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य की भांति वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति भगवान की कृपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। उस सोने के सूप को वह घर ले आई, उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी मां का आचरण वैसा ही रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय अचानक उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर राजकुमार कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर राजकुमार अन्न और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब अपने पुत्र द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह राजकुमार के पास गए और बोले कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का दुख है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा और कोई कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोला कि हे पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूं जो सोने के सूप में जौ फटक रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि हे राजकुमार, इस तरह की कन्या का पता तुम लगवाओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य करवा दूंगा। तब राजकुमार ने प्रसन्न होकर राजा को उस ब्राह्मण कन्या के घर का पता बताया। राजा के आदेश पर मंत्री उस कन्या के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ दिन के बाद ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से विदा होते ही उस ब्राह्मण के घर में पहले की तरह निर्धनता वास करने लगी। अब भोजन के लिए अनाज बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी से मिलने गए। बेटी पिता की ऐसी अवस्था को देखकर अत्यंत दुखी हुई और उसने अपनी मां का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने पुत्री को सभी हाल कह सुनाया। पुत्री ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा किया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन धन समाप्त होने के बाद स्थिति पूर्ववत हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के यहाँ गया और उसने सभी हाल कह सुनाया। पुत्री बोला कि हे पिताजी, आप अपने साथ माताजी को यहाँ लिवा लाओ। मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे दरिद्रता दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर राजमहल अपनी पुत्री के पास पहुंचे तो पुत्री अपनी मां को समझाने लगी कि हे मां, तुम सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो तो सब निर्धनता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी मां ने उसकी एक न मानी। वह सुबह उठकर सर्वप्रथम अपनी पुत्री का बचा जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी बेटी को अपनी मां पर बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकालकर अपनी मां को उसमें बंद कर दिया। प्रातः कोठरी से अपनी मां को निकालकर तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी मां की बुद्धि भी ठीक हो गई। इसके बाद वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी मां भी अत्यंत धनवान और पुत्रवती हो गई। बृहस्पति देवता की कृपा से वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त कर वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गया। इस प्रकार कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीत गया। बृहस्पतिवार का दिन आ गया। लकड़हारा रूपी राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। आज उसे और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर भगवान विष्णु का पूजन किया तथा बृहस्पति देव का व्रत किया।
उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हो गए